जिस इलाके में कभी इस माफिया अतीक अहमद और उसके भाई माफिया अशरफ का आतंक हुआ करता था, जिस इलाके में फिरौती के लिए किडनैपिंग का डर हमेशा बना रहता था, वहां एक बार फिर दिन दहाड़े ऐसा क्राइम हुआ है जिससे सवाल उठने लगा है कि 2023 में मारा गया माफिया अतीक अहमद क्या फिर से जिंदा हो गया है? मेन बात यह है कि प्रयागराज में अपराध को पालने पोसने वाले माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की मौत को अब धीरे धीरे 3 साल होने को आ रहे हैं। दोनों माफिया ब्रदर्स अब कब्र में हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है। अतीक का एक बेटा असद अहमद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। अतीक के 2 बेटे अली और उमर जेल में बंद हैं। बाकी 2 बेटे अहजम और अबान परिवार के साथ रह रहे हैं। माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझौता नहीं करेंगे। कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। माफिया अतीक की फैमिली का प्रयागराज में अब कोई नामो निशान नहीं बचा है, लेकिन वहां एक ऐसी घटना घटी है जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या माफिया अतीक अहमद फिर से जिंदा हो गया है। एक नीले रंग की कार, बाइक पर सवार बदमाश और दिन दहाड़े सड़क पर अपहरण। तस्वीर प्रयागराज के करौली इलाके की है। करौली वही इलाका है जहां माफिया का आतंक था। वहां दिन दहाड़े किडनैपिंग की घटना हुई, ठीक उसी अंदाज में जैसे अतीक के माफियागिरी के वक्त हुआ करती थी। जिस छात्र को किडनैप किया गया प्रयागराज के करेली इलाके में रहता था और ITI में पढ़ाई करता था। शाम को वो किसी काम से बाहर निकला तो उसे कार में जबरन उठाकर बंधक बनाया गया। करीब 19 किलोमीटर तक उसे कार में घुमाया गया। उसके साथ मारपीट की गई। किसी तरह से वो किडनैपर्स के चंगुल से बचकर भागा। हम उसी जगह पर हैं जहां पर 9 फरवरी को छात्र जो है चाइनीज उसका अपहरण किया गया। ये वो इलाका है जो कि कभी माफिया अतीक और अशरफ का गढ़ हुआ करता था। यहीं पर वो गाड़ी आती है जो कि CCTV फुटेज में दिखाई दे रही है। स्विफ्ट डिजायर नीले कलर की है और उसी कार में जो दबंग किस्म के युवक हैं वो चाइनीज छात्र को इसी जगह। प्रयागराज में किडनैपिंग को अंजाम देने वालों के खिलाफ पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो अतीक का कनेक्शन सामने आ गया। ये है माजिद। माजिद भी उन किडनैपर्स में शामिल था जिसने छात्र को किडनैप किया था। माजिद और उसका साथी माफिया अतीक के गढ़ कहे जाने वाले करौली के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने माजिद, सैफ, उमर और उसके दूसरे साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। बाकी किडनैपर्स की तलाश हो रही है। पीड़ित को बरामद कर उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद अभियुक्त माजिद पुत्र मकबूल निवासी ग्राम भेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दबिश दी जा रही है। योगी राज में अपराधियों का क्या हिसाब होता है ये तो प्रयागराज के लोग भी अच्छे से जानते हैं। अब किडनैपर्स के लिए भी वैसा ही इलाज मांगा जा रहा है। अपहरण है तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है, ये जानते हुए भी कि सरकार में अपहरण, गुंडागर्दी, बदमाशी, डकैती, चोरी, ऐसी कुछ भी चीज, रेप, कुछ भी कांड अगर कोई करेगा तो उसको पहले से ही याद रख लेना है कि उसको 72 हुरों के पास जाना पड़ेगा। और ये अगर जिसने भी ये किया है ये मान ले ये योगी सरकार है, बचने वाले नहीं है। अतीक भले ही अब नहीं रहा, लेकिन कुछ लोग प्रयागराज में अतीक बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसी दबंगई न योगी बर्दाश्त करेंगे न योगी फोर्स। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।